नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, अहो अहम नमो मह्यम एको अहम देहवानपि क्वचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। राजा जनक सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक परम जिज्ञासु थे। उनके पास सब कुछ था, राज्य, वैभव, सम्मान, शक्ति। फिर भी भीतर एक प्रश्न जल रहा था कि मैं कौन हूं। और जब वे मुनि अष्टावक्र के पास पहुंचे तो यह संवाद केवल शब्दों का नहीं था, यह चेतना का संवाद था। मुनि अष्टावक्र ने राजा जनक को कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, उन्होंने केवल एक दर्पण दिया जिसमें जनक स्वयं को देख सके। और जब यह देखना घटा तो राजा जनक के भीतर से यह विस्मय भरा उद्घोष उठा, अहो मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं। ये कोई घमंड नहीं था, यह उस सत्य का उत्सव था जो पहली बार स्पष्ट हुआ था। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, एको अहम देहवानपि। जनक समझ गए कि मैं शरीर में रहता हुआ भी शरीर तक सीमित नहीं हूं। मुनि अष्टावक्र ने उन्हें दिखाया, शरीर एक वस्त्र है, एक माध्यम है। यह समझते ही राजा जनक का डर गिरने लगा। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि क्वचिन्न गंता नागंता। हे राजन, तुम जहां जाते हो यह शरीर जाता है, तुम्हारा मन यात्राएं करता है, तुम्हारे विचार समय में चलते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है क्या वह कहीं जाता है? जनक ने भीतर देखा और पाया कि साक्षी सदा स्थिर है। जैसे आकाश बादलों के साथ नहीं चलता, वैसे ही चेतना घटनाओं के साथ नहीं चलती। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि व्याप्य विश्वम वस्थितः। फिर जनक का अनुभव और गहरा हुआ। उन्हें लगा, मैं केवल इस राजमहल में नहीं हूं, मैं केवल इस शरीर में नहीं हूं, मैं उस चेतना का अंश नहीं, बल्कि मैं वही चेतना हूं जिसमें यह संपूर्ण विश्व प्रकट हो रहा है। पेड़ों की हरियाली, नदी का प्रवाह, आकाश की निस्तब्धता, सब उसी में है। संपूर्ण ब्रह्मांड की सुंदरता उसी चेतना में व्याप्त है। और तब जनक के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। जनक और अष्टावक्र का संवाद हमें यह सिखाता है कि ज्ञान बाहर से नहीं आता है, वह भीतर से प्रकट होता है। जब सही दृष्टि मिलती है तो अचानक जीवन बदल जाता है और तब मनुष्य कह उठता है कि मैं सीमित नहीं हूं, मैं वही चेतना हूं जो सब में व्याप्त है। धन्यवाद।